थाने मनपा प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर सलमान रिजवी ने दिया पत्र। देखिए किस तरीके से दिया चेतावनी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कलवा, दीवा और मुमरा में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं क्योंकि अनधिकृत बांध काम काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों में चल रहे हैं, जिसको लेकर के चेतावनी भी दे चुके हैं सलमान रिजवी कि अगर अनधिकृत बांध काम नहीं रोका गया तो हम बेमुद्दत जो है आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। लेकिन उसके बावजूद थाने मनपा प्रशासन में किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसको लेकर के जो है खुद थाने महानगर पालिका खुद सलमान रिजवी और उनके तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने एक पत्र दिया कि अगर इसी तरीके से चलता रहा और कार्रवाई नहीं किया गया, क्योंकि थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काफ़ी सारे भ्रष्टाचार अधिकारी के चलते जो है अनधिकृत बांध काम काफ़ी ज़ोरों शोरों में चलते, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो इसी कार्रवाई को लेकर के अब ये सलमान रिजवी के साथ साथ वसीम सैयद ने कहा है कि अगर थाने में इसी तरीके से भ्रष्टाचारी बढ़ी तो हम कांग्रेस चुप नहीं बैठेंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त आवाज़ उठाएंगे। देखिए क्या कुछ बातचीत और किस तरीके से पत्र दिया सलमान रिजवी के साथ उनके तमाम साथियों ने। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारा सीरीज़ का दूसरा लेटर है जो हमने आयुक्त जो है थाने म्युनिसिपल कमिश्नर जो है उनको दिया है, और जितने भी रिज़र्व प्लॉट्स हैं थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत उस पर जो भी अनधिकृत बांधकाम हुए उसके अंदर जितने भी ऑफिसर्स और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई की मांग की है। हम समझते हैं कि हम हमारी तरफ से जो है इसका एक प्रोसीजर जो है वो पूरा कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि इसकी कोई पब्लिसिटी मिले हमको या कुछ हो, लेकिन जो फैसिलिटीज़ पब्लिक को मिलना चाहिए, चाहे वो कलवा की हो, मुमरा की हो, दीवा की हो या थाना की हो, तो ये एक जो बड़ा रैकेट चल रहा है इसको ख़त्म करने का हमने ज़िम्मा लिया है। और मोदी सरकार जिस तरीके से फेल हुई है अपने वादों के अंदर अपने भ्रष्टाचार की वजह से, हम कांग्रेस के सिपाही थाना से भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए उठ खड़े हुए हैं और आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द नजर आएगा। देखिए कैसा है कि शहर की जनता के लिए काम करना ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी का पोस्ट होल्डर होना ज़रूरी है, बल्कि एक समाज सेवा भी होना ज़रूरी है। क्योंकि शहर की जनता का काम कोई पार्टी लेवल से नहीं होता है, खुद अपने एक जज्बा होना चाहिए। इसको लेके कई बार मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके साहब, दीवा प्रभाग समिति की सहायक आयुक्त माननीय अलका खेरे जी को हमने कई बार पत्र व्यवहार किया था कि शहर के अंदर इल्लीगल बांधकाम को लेके, ट्रैफिक की समस्या को लेके, हमारे हॉकर जोन को लेके, रिजर्वेशन जितनी भी शासकीय जगह है जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड है, रिज़र्व है, उसको भी किसी के आशीर्वाद से कब्ज़ा करके उस पर बांधकाम बनाकर जो इल्लीगल बिल्डिंग बन रही है उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने कई बार लेटर दिया है। तो मैं समझता हूँ उस लेटर का कुछ रिवर्ट आया नहीं है, ना कि लिखित में और ना भी वर्बली। तो हम इसको देखते हुए हमने थाने महानगर पालिका के आयुक्त साहब श्री विपिन शर्मा जी से भी पत्र व्यवहार किया है। हमारे थाना शहर जिला महासचिव हाजी फिरोज़ अंसारी के लेटर हेड पे पत्र व्यवहार किया है हम लोगों ने। ये हमारा फाइनल पत्र है। इसके बाद भी अगर मुमरा शहर को इसी तरीके से नज़रअंदाज किया गया, हम लोगों ने बिल्कुल उसमें साफ लफ्ज़ों में कहा है कि 1 वीक के अंदर इस पर हमको जवाब चाहिए, ना कि जवाब बल्कि कार्रवाई चाहिए। अगर इसके बाद भी विपिन शर्मा जी की आँख नहीं खुलती तो ये मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ थाने महानगर पालिका के अंतर्गत ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर हम लोग इसको लेके जाएंगे। और ये सिर्फ सलमान रिजवी, वसीम सैयद, हाजी फिरोज़ अंसारी और अन्य अरशद रिजवी वगैरह आफरीन, इसकी ये सिर्फ नहीं, पूरी कांग्रेस पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह राज्य स्तर पर लेके जाएगी। हमारे राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय अशोक जी चौहान साहब के पास हम लोग भी जाने वाले हैं अगर विपिन शर्मा जी ने इस लेटर का जवाब और कार्रवाई नहीं की। और आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह कांग्रेस देखिए पब्लिक के साथ थी, है और रहेगी। रही बात बेरोज़गारी की, 2014 के पहले का आप देखिए टर्म, कोई यूथ रोड पे नहीं था, कोई बेरोज़गार नहीं था, लेकिन 2014 के बाद की जो भुखमरी पूरे देश के अंदर चालू हुई है, तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। इसको 2024 के अंदर आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह कांग्रेस फिर से घर वापसी करेगी और आने वाले वक्त में लोगों को राहत देने का भी काम करेगी।
सलमान भाई, जनता का ये कहना है कि जब चुनाव आता है, चुनाव आने से पहले ही हर नेता, हर कार्यकर्ता का कार्य शुरू करता है और हर चीज़ के खिलाफ, जो बुरी चीज़ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? चुनाव कैसा आया है, नहीं है। चुनाव आएगा, चुनाव जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन कांग्रेस इसका इंतज़ार नहीं करती। ये आपने खुद कहा है कि कांग्रेस, सलमान भाई, शहर के अंदर हर मुद्दों पे आवाज़ उठाती है, तो कांग्रेस कभी इलेक्शन का इंतज़ार नहीं करती। कांग्रेस का काम ही है कि पब्लिक के हित के लिए काम करना। कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस पार्टी तो है, लेकिन पार्टी के साथ साथ एक विचार है पब्लिक के हित के लिए अच्छी चीज़, मतलब पब्लिक का काम करना, रोज़गारी देना। मैंने आपको वही चीज़ बताया है, जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।